चाचा देखिए, ये मेरे बेटे की टोपी है। शायद वो तुम्हारे लिए तोहफा छोड़ गया। तुमने तो हम सबको बहुत डरा दिया था मुस्तफा, लेकिन अब बहुत बेहतर लग रहे हो माशाल्लाह। चाचा, बेहतर होने से डर लगता है मुझे। क्यों? मतलब कि जिसकी मां मर जाए क्या वो ठीक होने की हिम्मत कर सकता है? शर्म नहीं आनी चाहिए मुझे? या फिर शायद मैं ही बहुत ही कमजोर इंसान हूं? तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो मुस्तफा, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ खुद को कमजोर करने नहीं बल्कि अपने आप को साबित करने और सेहतियाब होने के लिए आए हो। जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं मुस्तफा, वो सब तुम्हें देखने के लिए बेताब है। चाचा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी मुझसे मिलने के लिए ना आए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे इस हाल में देखे। तो इस हाल में क्या बुराई है मुस्तफा? तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया है मेरे बच्चे? खास तौर पर बाबा तो बिल्कुल नहीं, वो तो पहले ही मुझसे नाखुश थे। अब तो शायद मुझसे और भी ज्यादा नफरत करते होंगे। ये याद रखो कि कोई भी बाप अपनी औलाद से कभी भी नफरत नहीं कर सकता है बेटा। बस कुछ मोहब्बत जता नहीं पाते। कोई ज्यादा बोलता है, कोई खामोश रहता है। और तुम तो अपने बाप की पहली खुशी हो, पहले बेटे हो, उनकी आंखों का तारा हो। औलाद के लिए तो बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर कभी औलाद का दर्द नहीं। और मुस्तफा, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूं। वो सख्त हैं, गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, तुम्हें डांटते हैं, सब मालूम है, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यकीन करो, जब तुम छोटे थे और बीमार पड़ जाते थे तब वो पागल हो जाते थे। तुम्हें लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते थे। हो सकता है कि उनके रवैयों से तुम्हें लगता हो कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करते मुस्तफा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दिल से चाहते हैं तुम्हें। और बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकता। उन्होंने मुझे कभी नहीं सुना और ना ही समझा। बाप भी इंसान होता है मुस्तफा, तुम भी तो बाप हो। वो भी गलती करता है, लेकिन यकीन करो जब औलाद दर्द में हो तो उसी बाप के लिए दुनिया जहन्नुम बन जाती है। ठीक हो जाओ बेटा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बेटे के लिए, हम सब के लिए। तुम सबसे मुख्तलिफ हो, मैंने हमेशा तुम्हें अलग रखा है। दिल में मोहब्बत करता हूं तुमसे, यकीन करो। तुम्हें खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जानते हो। वादा कर, मैं तुमसे वादा करता हूं यहां कोई नहीं आएगा, ठीक है ना मुस्तफा? बस कोई भी ना आए यहाँ पर उनमें से। तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम्हें अपने चचा से किया गया वादा हर सूरत निभाना है मुस्तफा। तुम्हें शेर बनना है मुस्तफा, समझ रहे हो ना? जिसकी माँ मर जाए उसे ठीक होने में शर्म आनी चाहिए, डरना चाहिए उसे। अपनी माँ के बगैर कोई भला कैसे ठीक हो सकता है? अम्मी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है, बहुत शर्म आती है, शर्म आती है मुझे, बहुत शर्म आती है। सब ठीक हो जाएगा मुस्तफा बेटा। माँ के बगैर ठीक होना शर्म की बात है। हेलो मेरी जान, आप मसरूफ तो नहीं थे? अभी ऑफिस से निकल ही रहा था। तुम्हें कितने फोन किए, तुमने उठाया नहीं। आपको तो मालूम है आज यहाँ जॉब पर मेरा पहला दिन है। ना कोई मुबारकबाद के फूल आए और ना ही कोई गिफ्ट। ओह, मुझे माफ करना, गलती हो गई। अरे नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस खुशी के मौके पर डिनर तो बनता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ कहाँ चलना है? मुझे बस 1 घंटा और लगेगा, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। जब तक आप डिसाइड कर लें। ठीक है। ओके, टेक केयर। ओ मेरे शेरों, कसम से तुम सबकी बहुत याद आई। हमने भी आपको बहुत याद किया कुछ। अरे अब तो स्कूल खुलने वाला है, अब तो रोज मुलाकात हुआ करेगी, ठीक है? हाँ, हम तो ये सोच रहे थे कि आप इश्क करने के बाद बदल गए हैं। ओए बदमाश, क्या मैं कभी बदल सकता हूँ? हाँ, आज जल्दी आ गए, काम नहीं था क्या?
हाँ, बस सोचा अपने नन्हे हीरोज के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूं। लगता है आपा हमारी सच्ची मुच्ची की भाभी बन गई हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप सब कैसे हैं बच्चों? हम ठीक है भाभी। माशाल्लाह। हम बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं यहाँ पर, और यहाँ से मस्जिद जाकर राशन भी बांटेंगे अम्मी के साले सवाब के लिए। अच्छा किया तुमने। इल्हामी उस्ताद मोहल्ला छोड़ गए हैं क्या? अच्छा चलो आओ देखो। चलो तुम लोग भी आओ। अरे वाह। चलो ये तुम ले लो और ये तुम सब ले लो। ओ सुनो, एक गोल वाला मैच हो जाए क्या? जरूर भाई। तुम रेफरी बनोगी? नहीं, तुम सबको देखूंगी। अच्छा ठीक है। अम्मी का फोन आ रहा है। बच्चों तुम लोग तब तक अपने तोहफे देखो, मैं भी आया। जी अम्मी। हाँ, हम मोहल्ले में हैं, नूर के साथ कुछ राशन बांटने आया हूँ यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं नूर से पूछकर बताता हूँ। अगर वो भी चाहेगी तो हम जरूर आएंगे। ठीक है प्यारी अम्मी, अल्लाह हाफिज। वैसे मुझे उम्मीद है वही सवाल नहीं था कि घर कब आ रहे हो। नहीं नहीं, अम्मी ने रात को खाने पर बुलाया है। हम चलें क्या? ठीक है चलते हैं। जुल्कर, अब सारे काम तुम देख लो, मस्जिद वाला काम भी देख लेना। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है आपा, आप फिक्र न करें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। चलो सब बच्चे यहाँ आ जाओ। जाहिर है वो हमारे होटल जैसा बड़ा तो नहीं, छोटा है, मगर उसकी एक जबरदस्त पहचान है और खास तौर पर उसका एक स्टैंडर्ड है। क्या हमारे होटल का स्टैंडर्ड लो है? मेरी जान, मैंने ऐसा कब कहा? और एक और बात, उस होटल के अंदर एक मशहूर जिम भी है, उसमें सिर्फ मेंबर्स ही जा सकते हैं। मुख्तसर ये कि मुझे अपनी नई जॉब बहुत पसंद आई। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका दिन कैसा गुजरा? आपने बिल्कुल नहीं बताया। सारा दिन क्या किया आपने? मुस्तफ़ा के बारे में कोई खबर? आज नायला और उमर उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे। उमर से मेरी बात हुई, बता रहा था कि अब बेहतर है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? आपने सब कुछ बताया मगर ये बात नहीं बताई। प्लीज बताएं मुझे। अगर मुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? उस रात मैं अलिफ को देखने के लिए उसके कमरे में गया था। जब अंदर गया तो देखा मुस्तफ़ा और मेरी एक दूसरे को किस कर रहे थे। क्या? ये नहीं हो सकता। अरे ये नामुमकिन बात है। जरूर मुस्तफ़ा की तरफ से होगा। मैरी को मैं जानती हूँ। फिक्र मत करो, मैं भी उसे जानता हूँ। लेकिन मैंने जब वो देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। वहीं पे उलझाव शुरू हो गया और बात बढ़ते बढ़ते मुस्तफ़ा को इस हाल तक ले आई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मेरी अलिफ की देखभाल कर रही है। सब कुछ होने के बावजूद एक ही मेज पर बैठते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता। वाकई ये सब बहुत गैर मुतवक्के था। क्या आपने मैरी से बात की? बिल्कुल की। मेरी तो वैसे भी सबकी मदद करना पसंद करती है। जब मेरे और मरियम बेगम के बीच प्रॉब्लम्स थी तो उसने मुझे दोस्त बन के सहारा दिया, लेकिन मुस्तफ़ा शायद उसके सहारे को गलत समझा। हर कोई आप जैसा नहीं होता। नायला तो पहले ही मैरी को पसंद नहीं करती। उसने कई बार मैरी को वार्न भी किया था। इसके बावजूद मुस्तफ़ा से कुर्बत रखना उसका गलत था। हो सकता है उसकी नीयत बुरी ना हो। नहीं, नीयत जो भी हो, नतीजा सामने है। मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंच गया है। ये क्या हो गया मेरी जान? काश कि मैरी भी थोड़ा सा फासला रख लेती। अब देखो ना, एलिफ भी अपने बाप से दूर हो गई। कितना अफसोसनाक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मैरी को घर से निकाल दूं तो एलिफ का क्या होगा? जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा और बस ये याद रखिएगा कि एलिफ आपकी बेटी है। उसके लिए आप किसी के भी मोहताज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसका ख्याल रख लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए कीमती हो। पता नहीं तुम ना होती तो मैं क्या करता। आप मेरी जान हैं।
या रिलैक्स। अल्लाह, वाकई इस बंदे की कार में बैठना बड़ी गलती थी, कसम खा कर कह रहा हूँ। हालूक यार, थोड़ा सा तो तेज चला लो या मैं चला लेता हूँ। जहाँ जाना है मैं पहुँचा दूंगा। खुदा के लिए थोड़ा सा रेस पर पैर रखो, कसम से हम तो मर ही गए हैं। हालो, मैं तेज नहीं चलाता, तेज चलाता है वो मौत की तरफ जाता है। सब्र करो, बस आने वाला है। आए हाय, आराम से। फिर आप आहिस्ता ही चलाएं, मरने का किसी को शौक नहीं है। इतना लंबा सफर है, बोरियत हो जाएगी। म्यूजिक चला लो। तो मेरी जान खुद टैप ऑन कर लो, जो सुनना है वो सुन लो। वैसे वो टेप भी है, मेरी एनालॉग मशीन। ठहरो यार, रुको मैं लगाती हूँ। कम से कम थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ी खुशी मनाएं, बहा लो खुशी। क्या हरकत है यार। लैला, मुझे लगता है हम अगवा हो गए हैं। ये हमें यकीनन किसी मशकूक जगह ले जा रहे हैं, इसके अलावा कोई और वजाहत हो ही नहीं सकती। मेरा मतलब है हमें इस पवेलियन कार में खुफिया तौर पर ले जाया जा रहा है और हमें किसी बंगले में ले जाकर मार दिया जाएगा। हाय रेहान, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मरने की बातें मत करो। अच्छा मेरी बात सुनो, हम अपने कमरे में जाएंगे, आराम से जगह बनाएंगे, जकूजी का मजा उठाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओ लैला, जकूजी जकूजी, खुदा के लिए एक बार तो सही से कह दो तुम। जकूजी मेरी जान, जकूजी। हाय रेहान, तुम्हें पता है मैं ऐसे नए लफ्ज वगैरह नहीं बोल सकती। जो भी है समझ गए ना? जकूजी फकूजी मुझसे नहीं बोला जाता। अरे दोस्तों, क्यों बोल बैठे हुए हो? डांस करो ना यार। हम तो मेरे ख्याल से enjoy तुम ही लोग को कर रहे एंजॉय हैं। करना चाहिए यार। बैठे आए हो क्या? जी तुम भी गुनगुनाओ। अरे ये मेरी तो जान, जुमेरात से ही जुम्मे की तैयारी शुरू करने लगता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तेरे दिला तेरे दिला तेरे दिला बम बम। अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहिबा। खुश आमदीद उमर बेटा। आओ बहुत ना, शुक्रिया आपका। बैठ जाओ। शुक्रिया। मैं जरा अपना एक कोट उतारता हूँ। थैंक यू। और सुनाए, कैसी हैं आप? बस बेटा अपने हाल पर शुक्र करके बैठी हूँ मैं तो। मेरी जान, आज हमने देवरान साहब के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। मैं तो उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ज़ैनब, तुमने वैसे उस आदमी को बहुत चढ़ा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि प्रोग्राम के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तुमने क्या किया? कैसा दिन गुजरा? क्या करना था, बस मुस्तफा से मिलने गया था। अच्छा, उसकी हालत कैसी है? सच कहूँ तो हालत अच्छी नहीं है उसकी। मुझे वो ठीक नहीं लगा। वैसे मैंने भाई से कह दिया कि वो ठीक है, मगर वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बच्चा बिल्कुल दबकर रह गया, जैसे अंदर से टूट गया, और किसी को भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं। खास तौर पर जब भाई का नाम सुनता है तो वाकई उनसे नफरत का इजहार करता है। शायद अपनी हालत के लिए वो किसी को कसूरवार ढूंढ रहा है और उसे अपने बाबा मिल गए। और उसका बाप वाकई कसूरवार है। औरत को धोखा देते देते गम से मार ही डाला उससे। मम्मी, नहीं नहीं, सुमैया साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि किस पर अफसोस करूं। मुस्तफा पर अफसोस करूं या उसके बेटे पर या अपने भाई पर या खुद अपनी हालत पर करूं, कुछ समझ नहीं आता। मेरा तो लगता है दिमाग ही धुंधला गया है। सब ठीक हो जाएगा जान। मुस्तफा इतना कमजोर नहीं है जितना वो नजर आ रहा है। वो इस सब से निकल जाएगा बहुत जल्द, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अजलान, वेलकम। बहुत शुक्रिया। बहुत खामोशी, घर में कोई है नहीं क्या? शायद सब अपने कामों को निपटाने में मसरूफ हैं। नूर आपा आसूदा साहिबा के घर गई हैं। बाबा का मुझे कुछ नहीं पता। और नायला का दिल खराब हो रहा था तो वो कमरे से बाहर ही नहीं आई। मैंने भी उसे तंग नहीं किया, लेकिन शायद खाने के लिए नीचे आए। तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? मुझे छोड़ो, तुम बताओ, ट्रेनिंग कैसी रही तुम्हारी? पसंद आई तुम्हें? सच बताऊं तो बहुत मजा आया। और तो और मुझे वहाँ जाकर बहुत मजा आया, फायदेमंद साबित हुआ, और यहाँ तक कि मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए। सच बताऊं तो वो हेल्पिंग है सब, लेकिन एक बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक भी हुआ। कैसे इत्तेफाक हो गया? इशल, उसने बताया कि उसी होटल में जॉब कर रही है जहाँ आज जिम में मेरा पहला दिन था। उसको देखते ही मूड खराब हो गया था यार। वैसे भी मैं उसकी वजह से जिम नहीं छोड़ूंगा, मगर वर्जिश नहीं हो पाएगी मुझसे। जॉब के लिए क्या वही जगह मिली थी उसे? क्या सच कह रहे हो तुम अजलान? वो औरत आखिर इतनी जल्दी जॉब कैसे ढूंढकर काम शुरू कर सकती है? उस औरत से किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है, तुम्हें पता है ना दुआ। मैंने तुम्हें बताया ना, वो खुद आई थी मेरे पास मुझसे बात करने के लिए। शर्म नहीं आ रही थी उसे? देखो अजलान, मैं तुमसे जो कहूंगी उस पर मुझे गलत मत समझना।
देखो, तुम अपनी अम्मी की डेथ के बाद से मुसलसल किसी न किसी को कसूरवार ठहराना चाहते हो। अब देखो ना, तुम अपने बाबा के साथ इसी घर में रह रहे हो, लेकिन इशल पर ये गुस्सा समझ नहीं आता। ये तो खुला तजाद हो गया ना। आखिर उसने तो नहीं मारा ना तुम्हारी अम्मी को। दुआ, बस बहुत हो गया। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी तुमसे, और ना ही मैं इस तरह का कोई जुमला सुनना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि अजलान, तुम हकीकत से भाग रहे हो। तुम्हारी अम्मी के साथ सबसे बड़ा जुल्म तुम्हारे बाबा ने किया है, लेकिन तुम उसे मुसलसल नजरअंदाज करके जिए जा रहे हो क्योंकि ये आसान रास्ता है तुम्हारे लिए। तुमसे कह रहा हूं ना कि मुझे बात नहीं करनी इस पे। अब खाना खाने चले? नायला को भी ले आओ, अकेला मत छोड़ो उसे। जो हुक्म। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी इस शादी में मेरा वाहिद काम यही तो है कि किसी न किसी के साथ खड़ी रहूं मैं। चलो चले, चलो, मुझे नायला का साथ भी देना है। आप बेफिक्र रहिएगा, मैं संभाल लूंगी। दुआ, बस एक चीज बाकी है और वो है तुम्हारा माहिर नफ्सियात बनना। यार नायला, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे अभी कत्ल कर दोगी? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मैं जानती हूँ, और वो बात क्या है ये मैं जान के रहूंगी। मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगी? सच्चाई। उस दिन मुस्तफा ऊपर क्यों इतने शदीद गुस्से में आ गया था? उस दिन वहाँ सिर्फ आप थी और बाबा जान, फिर मुझसे बातें क्यों छुपाई जा रही है? और हाँ, खुश मत होइएगा, ये बात अभी खत्म नहीं हुई। क्या हो गया? उस दिन मुस्तफा ऊपर इतना बेकाबू क्यों हो गया था? ऐसा क्या कहा गया जो वो इतने गुस्से में आ गया? हाँ, दरअसल मैं भी ये बात जानना चाह रहा था, तजस्सुस था मुझे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? मतलब बाबा ने उसे कुछ कहा या किसी और बात का बुरा लगा? अगर कुछ है तो बताएं, किसी को बचाए मत आप। क्या हो गया? मैं भला किसी को क्यों बचाऊंगी? मैं जा रही हूँ एलिफ को देखने। यही एलिफ आपके लिए मसला बनेगी और आपको खबर भी नहीं होगी। आराम से नायला, आराम से। भाई की हालत कैसी है? कैसा है वो? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। उसने तो अब्दुल्ला की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया, ना ही मुझे गले लगाने की इजाजत दी। उसे हमें देखकर कोई खुशी नहीं हुई। अम्मी, अगर आप बच्चों को देखती ना, सब हमारे इर्द गिर्द ऐसे मंडला रहे थे, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हम भी उन्हें याद आ रहे थे। सब बहुत प्यारे हैं। हाँ, और हाँ, वो काम भी मुकम्मल हो गया, ग्राउंड भी बन गया और सारा कॉम्प्लेक्स भी तैयार। नुमान, अब उस जगह पर तुम्हारे बाबा का नाम जिंदा रहेगा। अल्लाह राजी हो तुमसे। मैं भी अपनी अम्मी के नाम पर कुछ करवाना चाहती हूँ। क्यों नहीं नूर बेटा, तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर फैसला कर लेना। यकीनन हम वो काम करवाएंगे। हम खुद करवा लेंगे आसूदा साहिबा। अरे बेगम, ये क्या बात हुई? ये आप और हम की बात कहाँ से आ गई? अब तो हम सब एक हैं। अच्छी बात है। वैसे तुमने खताती शुरू तो की थी, मगर अधूरी रह गई। चाहो तो उसे घर ले जाओ और वहीं मुकम्मल कर लो। फिर तुम्हारी दुकान भी खोल देते हैं, दिल भी लगा रहेगा। इस वक्त ना मुझ में खताती करने की हिम्मत है और ना ही दुकान खोलने की हिम्मत। इसी खताती के पीछे मैंने अपनी अम्मी का बहुत दिल दुखाया था। आज तक इस बात का बोझ है मेरे दिल पर। वैसे भी अगर मैं काम करना चाहूँ तो ओनाल होल्डिंग्स जैसी बड़ी कंपनी मौजूद है, वहाँ मेरा भी हिस्सा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लिहाजा फिलहाल मैं काम नहीं करूंगी। नूर बेटी, जानती हो तुम जो दर्द सह रही हो ना, उसके कांटे तुम दूसरों की तरफ मोड़ रही हो। मगर मैं समझ सकती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे इससे कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे ये कांटे मुझे जख्मी नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो मैं उन्हें जड़ से निकाल कर फेंकना जानती हूँ। ख्याल रखना कि तुम्हें नुकसान ना हो जाए। खाना बहुत अच्छा था, हम फिर कभी आ जाएंगे। फिर मिलते हैं अम्मी जान। अगर तुम्हारी बीवी इजाजत दे तो ही मिलना बेटा। चलता हूँ अम्मी। मैं ये बर्तन उठा लेता हूँ। हेलो ईशल। मैरी, क्या तुम फ्री हो? हाँ हाँ, मैं फ्री हूँ।
अलिफ को देख रही हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दोबारा से नई जॉब शुरू कर ली है। बस अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। जानती हो, जो कुछ हाल ही में हुआ उसने मुझे तोड़ दिया था। हम सबको, सभी को। मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन मेरा नाम मत लेना, ठीक है? आज अब्दुल्ला साहब जिद कर रहे थे कि बाहर जाकर खाना खाते हैं। हम मिले तो उन्होंने उस रात वाले वाकये का जिक्र किया। कौन सा वाकया? तुम्हारे और मुस्तफा वाले वाकये का। ईशल, वैसा कुछ भी नहीं था। वो बस उस बेचारे की हसास हालत थी, और वैसे भी वो कोई असल केस नहीं थी। गलत समझ रही है। रिलैक्स करो, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, और मैंने तुम्हें जज करने के लिए फोन नहीं किया है, खबरदार करने के लिए किया है। अब्दुल्ला तुम्हारे बारे में काफी उलझन में है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे वो यही कह रहे थे कि जब मुस्तफा घर वापस आएगा तो क्या होगा वो नहीं जानते। ईशल, मुझे किसी को भी काबू रखने की जरूरत नहीं है। अगर अब्दुल्ला साहब को मुझसे कोई मसला है तो वो खुदा की बात कर लेंगे। मैं भी उनके घर में जबरदस्ती नहीं रह रही। तुम जानती हो कि मैं यहाँ से उनकी बच्ची की देखभाल कर रही हूँ। नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैंने भी उनसे यही बातें की थी, समझ गई? बस तुम्हें खबरदार करने के लिए कॉल की। ठीक है, शुक्रिया। चलो खैर, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम बहुत मसरूफ हो। मैं तुम्हें दोबारा बाद में कॉल करूंगी। शब बखैर। तुम्हें भी। ये भी मुझे तेवर दिखा रही है। देखते हैं उस घर में कितने दिन रह पाती है। पागल, मेरी अच्छाई का गलत मतलब निकाल रही है।